एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिवन टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन हम रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है, उसमें आपको टू रेशनल नंबर्स गिवन है और उनके बिटवीन आपको जो है 3, 4, 5 या आपको कितने भी जो है रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम उन नंबर्स के बिटवीन जो है रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि आपके क्वेश्चंस में जितने रेशनल नंबर गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या एक्चुअल में हम टू ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स में, या हम क्वेश्चन के अलावा भी, जैसे मान लो आपको 4 दे दिया तो 4 के अलावा क्या हम 5, 6, 7, 8, 9 जितने चाहे उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या 100, 1000, 10,000, 99,000, लाख, 10 लाख, कितने रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है या ये आपके अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसके लिए आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आपको ये तो पता होगा कि आपके जो रेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल है, हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेशनल नंबर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपके जो रेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। नाउ हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3 and 4। हमारे पास टू नंबर हैं 3 and 4। ठीक है, नाउ आपका जो 3 है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, और 4 भी आपका रेशनल नंबर है, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ 3 and 4 के बिटवीन आपका आएगा 3.5। ठीक है, सेम आपका 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ऐसे आपके इधर भी 3.1, 3.2 और 3.4, ये सारे नंबर आपके डेसिमल की फॉर्म में है, और ये आपके बिटवीन 3 एंड बिटवीन 4 होंगे। ठीक है, सो 3 and 4 के बिटवीन आपके इतने सारे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में है। क्या इनके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। हम ले लेते हैं 3.5 एंड 3.6 का एग्जाम्पल। तो इनके बिटवीन आप देखिए 3.5 एंड 3.6 के बिटवीन आपके होंगे 3.51, 3.52, या हम ऑप्स को चेंज करके भी ले सकते हैं 3.5911, 3.56921। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम आफ्टर डेसिमल कितनी भी डिजिट बना के जो है नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आपके पास बस आपको 3.5 लिखना है, 5 के बाद आप कोई भी डिजिट लगाइए, वो सारे नंबर आपके 3.5 एंड 3.6 के बिटवीन होंगे। अब इसमें आप 5 के बाद डिजिट इंक्रीज करते जाएंगे, आपको जो है डेसिमल नंबर फाइंड होते जाएंगे। इट मीन्स 3.5 एंड 3.6 के बिटवीन हम अनकाउंटेबल डेसिमल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सेम इन सब के बीच भी जो है इसी तरीके से हम अनकाउंटेबल डेसिमल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो इट मीन्स हम 3 and 4 के बिटवीन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की और हम आ गए डेसिमल नंबर्स में। तो इसके लिए आप छोटी सी एक चीज़ समझिए कि आपका जो 3.5 है इसको हम लिख सकते हैं 35/10। ये आपका कैसे आ गया? हमने इस डेसिमल की जगह यहाँ पे 1 0 ऐड कर दिया। जैसे आपका है 3.591, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3591 अपॉन, इसमें देखिए आपका डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा और इसके आगे 1 2 3 0। ठीक है, सो अब ये देखिए आपका P/Q की फॉर्म में हो गया, और ये भी आपका P/Q की फॉर्म में हो गया। इट मीन्स आपके जो भी डेसिमल फॉर्म में नंबर्स होते हैं उन सबको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स हम उनको एज अ रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि आपके जो भी ये अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स हैं, इन सबको हम P/Q या रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स जब आपके 3 and 4 के बिटवीन अनकाउंटेबल डेसिमल नंबर्स हैं तो आपके सेम अनकाउंटेबल रेशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हम बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स में के अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक कंक्लूजन ये भी निकला कि अगर आपसे टीचर ने कहा कि बेटा 3 and 4 के बिटवीन आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो
इनके बिटवीन जो है आपके अनकाउंटेबल होंगे। अब अनकाउंटेबल में कोई लिमिट तो है नहीं, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब आपके अनकाउंटेबल में से आपको एनी 4 चूज करना है, ठीक है। हमने मान लिया आपको 4 फाइंड करना है, तो आपको एनी 4 चूज करना है और कोई भी बच्चा जो है कोई भी 4 चूज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बिटवीन आपके अनकाउंटेबल इन्फिनाइट रेशनल नंबर होंगे और इसीलिए सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आपका आंसर टीचर से भी चेंज हो सकता है, मैच ना करे, और आपका आंसर आपके जो आंसर किए उससे भी चेंज हो सकता है, आपके जो क्लास के और बच्चे उनसे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक मेन चीज ये भी है कि आपका आंसर जो है वो जरूरी नहीं है टीचर से आपकी आंसर की से मैच करे। आपके जो आंसर्स हैं वो सबके चेंजिंग डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे और उनमें से आपने कौन से नंबर्स चूज किए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो आपकी फर्स्ट थिंग ये हो गई कि आपके 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन अनकाउंटेबल रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ आपकी सेकंड थिंग ये है कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स के। हमको कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उनको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके आपके वैसे तो एक ये डेसिमल वाला भी मेथड है, पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी जो 2 मेन मेथड है वो एक तो आपका है मीन मेथड, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका एक और मेथड है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मीन मेथड की। तो मीन मेथड में क्या होता है, तो मीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन। एक मीन में आपने एवरेज में भी पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, आपके जितने नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं 2 से, उनको जो काउंटिंग होती है उससे हम कर देते हैं डिवाइड, तो उनके बिटवीन आपको एक नंबर फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली देखिए, हमको मान लो 3 और 4 के बिटवीन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। आपको मान लो 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, 3 और 4 को हमने ऐड किया, ये आपके 2 नंबर हैं ओनली, तो इसको हमने कर दिया 2 से डिवाइड, आपका आंसर हो जाएगा 7/2। तो 3 और 4 के बिटवीन आपका रेशनल नंबर आ गया 7/2, और 7/2 को अगर आप 7 से 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5। तो वो हमने अभी आपको डेसिमल में भी बताया था कि 3 और 4 के बिटवीन आपका 3.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 7/2 एक्चुअल में 3.5 है, ठीक है। तो 3 और 4 के बिटवीन आपका एक नंबर आ गया 7/2। नाउ आपको फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर। अभी तो हमने 1 फाइंड किया था, अब आपको करना है 2 रेशनल नंबर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमको 1 तो ये फाइंड हो गया, तो 1 तो हमें ऐसे ही फाइंड करना था। अब हमें एक रेशनल नंबर और फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये, चाहे हम 3 और 7/2 के बीच में कहीं भी रेशनल नंबर फाइंड करें, जस्ट बिटवीन आता है वो, ठीक है। और एक रेशनल नंबर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इनके बिटवीन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के बिटवीन फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, 3 + 7/2 को ऐड करके 2 से कर देना है डिवाइड। और अगर आपको 7/2 और 4 के बिटवीन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 7/2 + 4 को करेंगे ऐड और उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन 2 के बिटवीन एक ही रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा और इन 2 के बिटवीन एक ही, तो आपको 1, 2, 3 टोटल रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा और भी फाइंड करना है तो आप फिर इनके बिटवीन करते जाइए। आप इन दोनों के बिटवीन फाइंड कीजिए, आप इन दोनों के बिटवीन फाइंड कीजिए, इन दोनों के बिटवीन, आप कोई भी पेयर लेके जो है बिटवीन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपकी तरह से चेन से बन जाती है, और इसीलिए ये वाला मेथड आपका है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। आप यहीं पे देखिए, आपको कैलकुलेशन बहुत अजीब सी लग रही होगी, और इसके अलावा फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे, उसके अलावा आप बिटवीन फिर और उनके निकालेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस मेथड को जो है प्रेफर नहीं करता। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। नाउ हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड मेथड जो आपका है वो क्लास 7 के बच्चे हों चाहे 8th के बच्चे हों वो भी अप्लाई कर सकते हो, 9th क्लास के लिए तो स्पेशली ये है ही, ठीक है। तो अगर आप 7th या 8th के बच्चे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन जो है सही होंगे, ठीक है। सो इसमें देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है ये देखना कि आपके जो रेशनल नंबर्स हैं जो गिवन है वो आपके लाइक फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। और लाइक का क्या मतलब होता है, लाइक फ्रैक्शन आपके कौन से होते हैं, लाइक रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 और 8, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर हैं 4 और 8, और इनके बिटवीन हमें फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, ये चेक करना कि आपके लाइक में है या नहीं। तो इन्हें हम पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, 4/1, 8/1, अब आपके ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो गए, ठीक है। नाउ 1 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपके लाइक में है। नाउ सेकंड थिंग ये होगी, हमें ये चेक करना है कि इनके बिटवीन ऑलरेडी उतने नंबर तो नहीं है,
जितने हमें फाइंड करना है, जैसे 4 और 8 है, तो 4 और 8 के बिटवीन आप क्या जाएंगे, 5, 6, 7। ठीक है, तो 4 और 8 के बिटवीन ऑलरेडी आपके 3 नंबर हैं, 3 इंटीजर हैं, 4, 6, 7। तो हमारा डायरेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 4, 6, 7। हमें कुछ भी मेहनत करने की नीड नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में लेते हैं 1/2 माइनस 1/2, और हमें फाइंड करना है 1 रेशनल नंबर। कितने, 1 रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखो 1 और -1, तो आपने नंबर लाइन पे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ये आपके यहाँ पे 0 होता है, इधर आपका -1, इधर आपका +1। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपका -1 एंड +1 के बिटवीन आपका क्या आ जाता है, 0। तो +1 ये आपका -1, इसके बिटवीन आपका क्या आ जाएगा, 0, और 2 है, तो हमने सेम लिख दिया 2। ठीक है, तो 1/2, 0/2 -1/2। अब देखो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लें वो आपका हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, और हमें 1 रेशनल नंबर फाइंड करना था और इनके बिटवीन जो है ऑलरेडी 1 रेशनल नंबर है, और ये आपके लाइक में तो थे ही। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 0/2 या 0। इसमें भी हमें मेहनत करने की कोई नीड नहीं हुई। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है 0 और 6, और इनके बिटवीन हमें फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आपका 0/1 हो जाएगा, ये आपका 6/1, ये आपके लाइक में है। नाउ इनके बिटवीन ऑलरेडी तो नहीं है, तो हम चेक करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके 0 to 6 आएंगे। ठीक है, देखो इनके बिटवीन ऑलरेडी जो है 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर है, इनमें से आप कोई भी 4 रेशनल नंबर चूज कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल्स थे बहुत ही सिंपल वाले, जिसमें आपके जो है ऑलरेडी रेशनल नंबर आ रहे थे, उनके बिटवीन जितने हमको फाइंड करने थे, और वो आपके सारे लाइक में थे। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से बहुत ही बेसिक हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया 3/7 एंड 2/3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है, ये चेक करना कि आपके लाइक में है या नहीं। तो 3/7, 2/3, 7, 3 आपके लाइक में नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा काम होगा सबसे पहले इनको लाइक में चेंज करना। तो 7 और 3 इनको हमें लाइक में सब कुछ दोनों को सेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, और इनका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो 7, 3 का एलसीएम हो गया 21। इसमें भी हमें 21 लेके आना है, तो 3/7, तो इसके नीचे हमें 21 लेके आना, और इसमें और सेम हमें जो है आपका 2/3 था, इसमें भी जो है हमें 21 लेके आना। ठीक है, तो 7 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो आपका 21 हो जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई की, एंड 3 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9/21 एंड 14/21। अब ये आपके देखिए प्रीवियस की तरह लाइक में चेंज हो गए। नाउ अब हमारा काम क्या होगा कि इनके बिटवीन ऑलरेडी इतने नंबर तो नहीं है, तो देखो 9 और 14 को मैं फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 9/21, 10/21, 11/21। आपको डिनोमिनेटर सबके सेम ही रखना है। ठीक है, 12/21, 13/21 और 14/21। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, और बाकी तो हमने 21 सब में डिनोमिनेटर सेम लिखा है। ठीक है, नाउ हमको फाइंड करना था 4, और देखिए इनके बिटवीन ऑलरेडी 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 ऑलरेडी इनके बिटवीन जो है 4 नंबर हैं। तो बस हमें अपने आंसर में ये लिख देना, बाकी हमें कोई मेहनत करने की नीड नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हमारे पास -3/4 एंड 1/3। तो 4 और 3 है, डिनोमिनेटर में लाइक में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, इनको लाइक में चेंज करना। तो लाइक में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो आपका आ जाएगा 12। तो -3/4 है, इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 या 12 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड 1/3। इसमें भी मैं 4 रेशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, या 5 ले लो, 5 फाइंड करना है। तो ये आपको हो जाएगा नीचे 1/3। इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, 3 4 जो आपका 12 होता है। ठीक है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये आपका हो जाएगा -3 3 9/12, एंड ये आपका हो जाएगा 4/12। अब आपको ये देखना है कि -9 एंड 4 के बिटवीन ऑलरेडी उतने नंबर तो नहीं, इतने में फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना -9 से स्टार्ट हुआ है, -9 से हमें 4 तक जाना है। तो
इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करके समझते हैं। यहाँ पे आपको होगा -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, आपका 0, देन आपका 1, देन आपका 2, देन आपका 3, 4, S1 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए -9 से ये 4 के इतने सारे ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी 4 नंबर चूज कर लीजिए, 5 नंबर वो आपके आंसर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया -7, -4, 1, 2, ये सारे आपके नंबर आएंगे और मैंने एक ले लिया 3। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपके क्या आएंगे, -9 और 4 के बिटवीन आएंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम करना 12, तो इन सब के नीचे लिख दो 12, 12। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर -7/12, -4/12, 1/12, 2/12, 3/12। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अपने आंसर 5 चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो आपके सारे एग्जाम्पल्स थे, इनमें आपका क्या था, आप तो लाइक में थे और लाइक में नहीं थे तो अनलाइक में थे, बट लाइक में चेंज करने के बाद भी उनके बिटवीन ऑलरेडी उतने रेशनल नंबर गिवन थे जितने हमको फाइंड करने थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर जितने हमको फाइंड करने हैं उतने उनके बीच में गिवन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे। और आपके जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। अब तक तो बस एक तरीके से मैंने इनका बेस समझाया था। ठीक है, कभी कभी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, स्पेशली 7th और 8th क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर आप विदाउट बस लाइक में चेंज करके इजीली कर सकते हैं अगर आपके ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बट अगर हम अब 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ईजी नहीं आते। तो इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके पास एग्जाम्पल है 4/3 एंड 5/3 और आपको फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर। अब यहाँ से आपकी रेशनल नंबर्स बिटवीन वाली असली कहानी शुरू होती है। इसको आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आपकी जिंदगी भर काम आएगी ये बात। तो 4/3, 5/3 फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि लाइक में है या नहीं, तो 3, 3 है दोनों में, ये आपके ऑलरेडी लाइक में है, तो आधा तो काम हमारा ये खत्म हो गया यहाँ तक। नाउ 4 एंड 5 के बिटवीन हम इंटीजर्स की बात करेंगे, डेसिमल वाले नहीं। ठीक है, तो 4 और 5 के बिटवीन तो आपका कोई इंटीजर नहीं आता, तो अब यहाँ से कहानी आगे की शुरू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में 4 और 5 के बीच का हमें गैप बढ़ाना है, और वो गैप हमें इतना बढ़ाना है कि इनके बीच में कहीं से भी हम 4 नंबर लेके आ जाएं, बस हमारा काम हो जाएगा। उसमें यही तो था, पहले वाले सारे क्वेश्चंस में क्या था कि उनके बिटवीन ऑलरेडी इतना गैप था कि हम इजीली फाइंड कर पाए, बट इस केस में जो गैप है वो इतना नहीं है कि उनके बीच में 4 नंबर आ जाएं। तो हमारा काम अब क्या होता है, इसी गैप को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और इस गैप को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके नंबर से। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से हम करें जिससे ये हमारा गैप इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए हम फोकस करते हैं इस पे जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। आपको इसमें फाइंड करना है 4 रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप 4 प्लस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 4 से बड़े जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है उससे ग्रेटर देन आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो आपको फाइंड करना था 4, तो 4 से बड़ा नंबर आप कुछ भी ले लें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, जितनी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको अच्छी लगती है, आप उतने बड़े नंबर ले सकते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती, तो मैं 5 लूँगा, 4 से जस्ट बड़ा मैंने लिया। आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, 10 से भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये आपको हो जाएगा 4/3 और मल्टीप्लाई कर दिया बोथ में 5 से। ठीक है, एंड इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, क्योंकि हमें 4 फाइंड करना था, तो हमने जस्ट एक बड़ा नंबर ले लिया 5। सॉरी, यहाँ पे आपको होगा ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, 3 × 5, तो ये आपको हो जाएगा 4, 5 = 20/15 एंड 25/15। अब देखिए आपका दोनों लाइक में चेंज हो गए, देखो लाइक में तो पहले ही थे, तो अब ये देखिए आपका ये गैप बढ़ चुका है। पहले 4, 5 था, केवल एक कोई नंबर नहीं आ रहा था बिटवीन, अब 20, 25 हो गया। अब 20 एंड 25 के बिटवीन देखो आप क्या जाएंगे, 21/15
15, हमको डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही रखना है, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24 और सबके बिटवीन कर दो 15, 15, 15, ठीक है। तो हमको ये 4 रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं बिटवीन 4/3 एंड 5/3 के। 21/15, 22/15, 23/15, 24/15। नाउ 21/15 को हम और भी इजी कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके दोनों को, और ऐसे 24/15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। बट आपको उसको आगे सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक तरीके से टीचर के दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि फिर आपके जो है लाइक में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको आगे सॉल्व ना करें, क्योंकि कोई नीड नहीं होती। हो सकता है उल्टा टीचर कन्फ्यूज हो जाए कि एकदम कैसे कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें आंसर याद नहीं होते। हम प्रोसेस को फॉलो करके जो है, क्योंकि सबके आंसर चेंज होंगे तो आंसर तो याद रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इतने नंबर फाइंड। नाउ सेकंड थिंग है कि हमने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। कोई बहुत होशियार बच्चा, उसे कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, तो उसने क्या किया, उसने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो उसने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे 10 से मल्टीप्लाई भी इजी ही है, तो उसने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भैया हम तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बड़े, मर्जी है हमारी, इतना तो हमारे पास है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दी भैया हमने। चलिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 40/30 एंड ये आपका हो जाएगा 50/30। अब देखिए 40 और 50 के बीच में आपका हो जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और सबके बिटवीन आ जाएगा 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 एंड 30, ठीक है। तो इसका अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रेशनल नंबर आपके आ गए 10 से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका जो गैप है वो उतना इंक्रीज होता जाएगा, और उनके बिटवीन जो नंबर्स है वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और आपके आंसर भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसके आंसर ये आएंगे, और अगर कोई 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसके आंसर इस फॉर्म में आएंगे, और इसमें से भी वो कोई भी 5 आंसर चूज कर सकता है, क्योंकि ये तो 10 है ना, और हमको फाइंड करने 4 फाइंड करने थे, तो फिर मैं से एनी 4 चूज कर सकता है। हो सकता है वो ये वाला और ये वाला और ये वाला चूज कर ले, या हो सकता है ये चूज कर ले, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन है, वो बच्चा कोई भी चूज कर सकता है, इसलिए उसका आंसर भी वेरी करेगा। और भैया एक और भी होशियार बच्चा, उसने और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया उसका आंसर और चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको आंसर तो कभी मैच ही नहीं करना है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना। हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है 4/5 एंड 2/3, और इनके बिटवीन हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक या अनलाइक चेक करेंगे। तो 5 एंड 3 आपके लाइक में नहीं है, तो यहाँ हमारा एक काम और बढ़ गया। तो पहले तो हमें इससे लाइक में चेंज करना है। तो 5 एंड 3 का आपका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 लेके आना है, तो पहले तो हम लाइक में चेंज करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 है इंटू, तो 15 लाना है, तो उसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, और इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 12/15 एंड ये आपका हो जाएगा 10/15, ठीक है। नाउ 12 एंड 10 के बिटवीन आपका ओनली 11 आता है, एक ही नंबर है, तो भैया आप आगे की कहानी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था 5 रेशनल नंबर, तो भैया आप 5 से बड़ा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 लाख 10 लाख एनी नंबर। तो भैया मैं करूँगा 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जस्ट एक ही बड़ा नंबर लेंगे। तो 12 × 6, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई, सब में 6 से ही मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 10 × 6, 15 × 6, चलिए ये आपका हो जाएगा 12/6 से 72, ये आपका हो जाएगा 90, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 60/90। अब देखिए 72 एंड 60 के बिटवीन आपके क्या आएंगे,
तो देखो 60 इधर से, चलिए छोटा नंबर है ना, तो चलो इधर से कर लेते हैं काउंट, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, ठीक है। इतने सारे नंबर आएंगे और सबके नीचे 90 90, क्योंकि वो तो हमें डिनोमिनेटर सब में सेम ही रखना है, ठीक है। और सबके नीचे आपका आ जाएगा 90। तो इतने सारे जो है रेशनल नंबर आ गए इनके बिटवीन, और हमें फाइंड करना था ओनली 5। तो आप इनमें से कोई भी 5 चूज कर लो, एनी 5, वो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सो कोई भी चूज कर सकता है, सबके आंसर वेरी करेंगे और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वेरी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था अनदर एग्जाम्पल, और इसके अलावा आपके इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे जो आपके 9th की एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहले इसमें आपका है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो आपको इसको मैं देखो प्रॉपर आपको लिख के बताऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है 1, सॉरी चलिए, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, 1 and 2 के बिटवीन आपको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक में देखना है, 1 and 2 है, दोनों के नीचे 1 1 होगा, लाइक में है आपके ऑलरेडी। सेकंड थिंग क्या है, फाइंड करना हमें देखो हाँ 1 and 2 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1 and 2 के बिटवीन आपके कहीं से भी जो है 5 रेशनल नंबर 5 इंटीजर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 1 and 2 के बिटवीन कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा काम क्या हो गया, इनके गैप को बढ़ाना। तो गैप हम कैसे बढ़ाते हैं, आपको फाइंड करना 5 रेशनल नंबर। तो आप 5 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख लेता हूं, तो 1/1 एंड 2/1। नाउ आपको 5 फाइंड करना है, तो आप 5 से बड़ा नंबर लीजिए, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप चाहें तो कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। आपको मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जैसे आपको पूरा सिस्टमैटिक एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा राइटिंग अंदर हो सकता है। तो 6/6 हो जाएगा ये आपका, एंड ये आपका हो जाएगा 6 2 12/6। अब देखिए 6 and 12 के बिटवीन आपके हो जाएंगे, पहले तो मैंने ये लिख दिया 6/6, ठीक है। अब देखो 7 8 9 10 11 और वो भी हमने लिख दिया 12, मतलब हमने सारे लिख दिए जो है वो भी, और इनके बिटवीन जो भी आ रहे हैं वो, ठीक है। और सबके नीचे 6 6 आ जाएगा। तो इतने सारे नंबर जो हैं इनके बिटवीन है। अब आपको फाइंड करना था 5, तो 1 2 3 4 5, चलो 5 भी आए आप, तो हम इनमें से आप ये 5 लिख दिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू, आपको इसके आगे लिखना था बट स्पेस नहीं है तो मैं लिखूंगा 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। और आपके जो सॉल्व हो सकते हैं ऐसे 8/6 है, 10/6 है, 9/6 है, ये 2 से, ये 3 से, ये 2 से, तो इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको यहीं पे छोड़ देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको फाइंड करना फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो ये तो आपका सेम हो गया 1 and 2 की तरह ही, इसमें आपको 6 फाइंड करना है। तो 3/1 लिख लिया हमने इसको डायरेक्ट, एक स्टेप हमने कम कर दिया, ठीक है, एंड 4/1। अब लाइक में है बट 3 and 4 के बिटवीन 6 नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 फाइंड करना है। तो आप 6 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, आप चाहें तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 into 7 और 1 into 7 एंड 4 into 7 1 into 7,
ये आपका हो जाएगा 21/7 एंड 28/7। तो 21 एंड 28 के बिटवीन देखिए आपके क्या जाएंगे। तो पहले तो हमने ये लिख दिया 21/7, फिर आपका आ जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27 और लास्ट में आपका 28 है, और सबके बिटवीन 7, 7, 7, 7, 7, 7। ठीक है। नाउ ये आपके कितने हो जाएंगे, हमको फाइंड करना था 6, और आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है। तो अब यहाँ आपने क्या लिख देंगे, सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इजिकल टू। तो आप ये सारे यहाँ से लिखे यहाँ तक यहाँ पे लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम एक्सरसाइज 1.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये आपका सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस इसमें आपके डिनोमिनेटर उन्होंने 5 दे रखा 1 की जगह, और ये भी आपके लाइक में ही है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3/5 एंड 4/5। ठीक है। तो 5 लाइक में है, लाइक में तो चेंज करना नहीं है, बट 3 and 4 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर तो होंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 फाइंड करना है तो मैं 6 से फाइंड कर देता हूँ, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं। तो 3 × 6, 5 × 6 एंड 4 × 6, 5 × 6। तो ये आपका हो जाएगा 18/30 एंड 24/30। अब 18 एंड 24 तक हमें लिखना है, तो 18/30, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए ये जो आपके इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है ना, उनमें ऑलरेडी 1 का ही गैप आ रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब जितने आप फाइंड कर रहे हैं आपको उतने ही मिल पा रहे हैं, जितने आपको फाइंड करना है उतने ही आपके बिटवीन मिल रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इसलिए। ठीक है। तो अगर आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा, और आपको और भी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे इनके बिटवीन। बट मैंने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया ज़्यादा, तो मुझे 5 फाइंड करना था, तो मुझे 5 ही मिले हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो वो सेम रिपीट करेंगे। सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इजिकल टू 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है। सो आई होप आप इतनी लैंग्वेज तो खुद से लिख पाएंगे। ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि हम 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि वो वाला तो मेथड आपको स्किप कर देना है, मीन वाला, वो बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। ठीक है। अब इस मेथड की हम बात करेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक करना है कि आपके लाइक में है या नहीं। अगर आपके लाइक में है तो फिर अच्छी बात है, और लाइक में नहीं है तो हम उनको लाइक में चेंज करेंगे। और लाइक में होने के बाद हमको ये चेक करना है कि जितने हमसे पूछा है कहीं उतने ऑलरेडी तो गिवन नहीं है। कभी कभी बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में हम अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं, और जबकि वो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है। स्पेशली मैंने देखा 7th एंड 8th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी उसमें सब कुछ गिवन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि उनके बिटवीन ऑलरेडी इतने नंबर तो नहीं गिवन है, अगर हैं तो आपको उनको लिख देना है। अब बात आती कि जब नहीं है तब क्या करेंगे, तब आपको मल्टीप्लाई करना उस नंबर से जितने आपको फाइंड करना है, वो नंबर उससे बड़ा। मान लो आपको 4 फाइंड करना है, तो आप 4 से कोई भी बड़ा नंबर लेके उसकी दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 5 फाइंड करना है तो आप 5 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो है उनके बिटवीन जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और आपको उतने नंबर फाइंड हो जाएंगे। उससे ज़्यादा ही फाइंड होंगे, कम फाइंड नहीं होंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।